कस्टमर रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। अगर इन कस्टमर प्रोडक्ट जो आप लोग यूज करते हो, अगर इन्हीं को इस्तेमाल करने से घर में पैसा आए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। आइए थोड़ा सा आपके घर का एक लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाता हूँ आपका घर का, आपके घर में क्या क्या सामान आता है। अब बहुत सारे लोग हैं भाई जो मम्मी पापा लाते हैं, उनको पता भी नहीं होगा इतने सामान आपके घर में आता है। सबसे पहले सुबह क्या चाहिए? साबुन। भाई राटिंग पे मत जाना, बताया था मैं, आपके इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 5वीं फेल हूँ। साबुन आता है, फिर शैम्पू, फिर तेल, फिर फेस वाश, फिर नाइट क्रीम, फिर पेस्ट, फिर ब्रश। किचन में जाएंगे तो चाय, चीनी, सूजी, मैदा, बेसन, कपड़ा धोने का, लेडीजों के लिए फेयर कॉस्मेटिक, ये वो वगैरह 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 सबके घर में आता है या नहीं आता है? थोड़ी जोर डालो दिमाग करके, क्योंकि दोस्त आगे चल के आप नौकरी करो, सरकारी ऑफिसर बनो, किसान बनो या जो मर्जी बनो, आटा दाल चावल तो कहीं ना कहीं तो खाओगे। अगर सिर्फ सोच बदल सकते हो तो जिंदगी बदल सकती है आपकी, क्योंकि नहाए बगैर कभी रहोगे नहीं। बहन बेटियां आएंगी तो लिपस्टिक क्रीम लगाए बगैर रहेगी नहीं। इन्हीं सब चीजों से घर में पैसा कैसे आता है, मैं ये आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ जितने भी भाई लोग बैठे हुए हैं, कोई भी भाई ये बता दो मेरे को 2000 रुपए से कब का घर का खर्चा आता हो? किसी का नहीं आता, कम से कम 2000। और जब मैंने इस काम का रुपए का सामान अगर आप लाए 12 महीना, तो कितने का सामान खाए? 24,000। 10 साल तक अगर आप हम लोग यहाँ रहेंगे दुनिया में, तो सामान खाएंगे या नहीं खाएंगे? कितने के खा लिए? 2,40,000 का सामान हम लोग खाए। नहीं खाए तो आगे चल के खाओगे। अब बात आता है कि ये सामान हम कहाँ से लेके आते हैं? दुकानदार से, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, ब्रोकर से, या कहीं मेला वगैरह लगता है, मॉल लगता है, वहां से लेके आते हैं। आज तक उस दुकानदार से कुछ मिला क्या आपको? नहीं। आगे मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन मैं दोस्त एक सलाह बताने जा रहा हूँ, यही सामान केवल वेस्टीज कंपनी से लेना शुरू कर दो तो अगला कितना आगे बढ़ा सकता हूँ। तो क्यों नहीं इंडिया में कुछ मैं ऐसा करूँ? मैं तो अमीर बनूंगा जो मेहनत करके जो आगे बढ़ने वाला होगा, वो लोगों को मैं आपको मेहनत करने का सलाह बताऊंगा। ये एक MLM कंपनी है। MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप जितने भी यहाँ मैडम और भाई लोग बैठे हो, यहाँ आने से पहले कितने लोग हैं जिनको MLM के बारे में नहीं मालूम था? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जिनको नहीं मालूम था। भाई नहीं मालूम था तो नहीं मालूम था, कोई गलत बात थोड़ी है। मालूम होना बहुत जरूरी है। आपको मैं MLM का एक इतिहास बताने जा रहा हूँ, ठीक है? मल्टी लेवल मार्केटिंग 1940 के अंदर अमेरिका से चालू हुआ था। छोटी मोटी चीज नहीं है। गूगल पे डाल के देखना, करोड़ों लोग इस बिजनेस से, इस तरीके के बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं। विदेशों में है जिनके पास अपना हवाई जहाज है, अपना टापू है, अपना फ्लाइट है, अपना हेलीकॉप्टर है, विदेश में कमाने वाले। सिद्धार्थ सर का जो अभी 1.25 करोड़ का जो इनकम आ रहा है ना, 500 में इनका नंबर 360वें नंबर पे आता है। कोरिया में, अमेरिका में, सऊदी अरबिया में 9 करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग से है विदेशों के अंदर। इसको सारी जानकारी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। केवल ऐसी कहने वाली चीजें नहीं है, जानना इसको जरूर। यहाँ से जाके घर में जाकर के थोड़ा वक्त निकाल के इसको जानना जो मैं बताने जा रहा हूँ, तब आपको पता चलेगा सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ या पीछे कुछ सच्चाई है। अमेरिका के सरकार ने 1969 में इसके लिए कानून बनाया। भारत सरकार अभी 2016 में कानून बनाया है। अब थर्ड क्लास कंपनियों पे धीरे धीरे बैंड लग रही है, ठीक है? 200 से ज्यादा देशों में ये वाला बिजनेस चल रहा है। 70 साल हो चुका है पूरी दुनिया में ये वाला काम को चलते हुए। छोटी मोटी चीज नहीं बताने जा रहा हूं आपको आज, ठीक है? इंडिया के अंदर ये काम आया था 1996 के अंदर। मोदी केयर ने इस काम को चालू किया था। 27 साल अपने देश के अंदर हो चुका। आज आपको मालूम चल रहा है, 8 साल पहले मुझे मालूम चला था, लेकिन 23 साल तो अपने देश के अंदर चलता हुआ इस काम तो हो गया है। 23 साल में कंपनी ने क्या किया है? हाँ, अपनी कंपनी 2004 के अंदर आई वेस्टीज ने एक रिकॉर्ड बनाया है। वो क्या है? 6000 लोग हैं आज जिसकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए से। आपको कुछ कंपनियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। रेलवे आप जानते हो, रिलायंस आप जानते हो, उसके बाद है मोदी है, मित्तल है, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास में 6000 लोग नहीं है जिनके 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने की इनकम हो। अपने देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार कौन सा कंपनी देती है? रेलवे। रेलवे के पास में भी 6000 लोग नहीं है जिसके रेगुलर का इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो, और रेलवे लगभग 100 साल से अधिक समय से चल रहा है।
आज वेस्टिज के अंदर बहुत सारी लेडीज यहाँ बैठी हुई हैं। 1200 लेडीज हैं जो कमाती हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने की इनकम। आपको किसी से कम नहीं हो। और अगर लेडीज की बात करो, डायरेक्ट सेलिंग की किताब में लिखा हुआ है 2028 आते आते अगर इस तरीके की मीटिंग हुआ करेगी तो 90% लेडीज रहा करेगी आने वाले टाइम में इस तरीके की मीटिंगों में। क्यों? लेडीज के अंदर कन्विंस करने की पावर मर्दों के मुताबिक ज्यादा है। ये आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका हो सकता है, बिना किसी की गुलामी किए हुए, बिना किसी की नौकरी किए हुए। अभी 4-5 दिन पहले एक लड़की आई है मेरे साथ, बिजनेस ज्वाइन करी है, कार है, ये 11 कार तो मेरे टीम में है। मेरे टीम में 4 लेडीज है जिनके पास अपना कार है। मेरे टीम में आप जैसे 4 कुंवारे लड़के हैं जिनके पास अपना कार है। 2 ने तो शादी कर ली, 2 अभी भी कुंवारे हैं। तो आप जितने कुंवारे हो उनको टारगेट देता हूं, मेरे साथ 2 साल मिलकर काम करो और ये टारगेट बनाओ कि जब मेरी शादी होगी तो मेरी बीवी किराए के कार में नहीं आएगी, आपकी वाली बीवी आपकी वाली कार में आ सकती है। और जब आप अपनी बीवी को अपनी कार में लेने के लिए जाओगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो 7वें आसमान पे हो सकता है। ये मत सोचो कि मेरे पापा के पास में गाड़ी है या घोड़ा है या नहीं था। मेरे भी पापा के पास में गाड़ी नहीं था। 4 लड़के और हैं, उनके पास में भी कोई कार नहीं था। सिस्टम में पावर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप भी यहां से एक टारगेट लेके जाना कि अगर वो 4 लड़के गाड़ी ला सकते हैं, जैसे आपने तभी देखा रफीक के पास में गाड़ी है, प्रहलाद अभी नैनीताल के अंदर पूरा बस लेकर के आया था, उसके पास गाड़ी है, अजय के पास में गाड़ी है, और एक योगेंद्र है आपका बुलंदशहर का रहने वाला, 85,000 रुपए सरकारी नौकरी है। उस लड़के का वजन देखोगे तो 35 किलो नहीं है। और उस लड़के ने टारगेट बनाया कि जब तक ऑडी नहीं लूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। 85,000 रुपए सरकारी नौकरी कम होता है क्या? आज के टाइम पे आप लोगों की अगर सरकारी नौकरी लग जाए 15,000 रुपए, तो माँ बाप 10 लाख रुपए घूस देने के लिए तैयार है, जमीन बेच करके दे देंगे। 85,000 रुपए का नौकरी अभी मार्च में रिजाइन मार दिया उसने। क्या लड़का पागल हो गया होगा? नहीं, उसकी एक ड्रीम है कि ऑडी लेना है, और ऑडी उसके जीएम के पास में नहीं है। थर्मल पावर मधुपुर जो बिजली की कंपनी होती है उसके अंदर वो काम करता है, उसके जीएम के पास में ऑडी नहीं है जो 25 साल में काम कर रहा है। और इस छोटे से एक लड़के ने डीएडी बीएमडब्ल्यू जगुआ मर्सिडीज, और अगले साल अगर सब कुछ ऊपर वाले की तरफ से ठीक ठाक रहा तो यहाँ मैं ऑडी लेकर के मैं आऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं अगले साल ऑडी लेने जा रहा हूँ। ऑडी Q3 जो 48 लाख रुपए का है, वो इसी जगह से है। पिछले बार मैं यहाँ कार लेकर के आया था, इधर का प्लानिंग नहीं बन पाई थी मेरी, मैं रिवा आया था, अपने काम लेकर के बताया था, मऊगंज में था मैं 2 दिन कार लेकर के ही। इस बार नहीं आया कार लेकर के, अगले बार अगर प्लानिंग बनाओ तो कार लेकर के मैं इधर आऊंगा, ताकि आप लोगों को पता। और ये सब मैं बात आपको सिर्फ केवल मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। आप यहाँ से आप एक जानकारी लेकर के जा सकते हो कि अगर ये कर सकता है तो आप में कौन सा कमी है कि आप नहीं कर सकते। और आप लोगों के यहाँ तो जितने हमारे युवा बच्चे हैं, आपके सामने तो पूरी जिंदगी बची हुई है। आज वेस्टिज के पास 30,000 से ज्यादा लोग हैं जो विदेश घूम के चुके हैं। 5 बार तो मैं घूम के आ गया, मेरे परिवार में किसी ने विदेश नहीं गया, ठीक है। आज वेस्टिज के पास 1200 से ज्यादा लोग हैं जिनके पास अपना बंगला है, जो 50 लाख रुपए से लेकर करोड़ों तक का है। अभी कोरोना के चक्कर में मेरा फ्लैट लेना मैंने कैंसिल कर दिया, नहीं तो मार्च में मैं शिफ्ट कर रहा था जो 65 लाख रुपए की है। कभी उस तरह के घर को देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते जो वेस्टिज से यहाँ पे दे रहा है। आज वेस्टिज के अंदर लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग वेस्टिज में मिलकर के काम कर रहे हैं। आज वेस्टिज के अंदर लगभग 1.5 लाख लोगों का ज्वाइनिंग हर महीना आ रहा है। ये मैंने आपको एक MLM का इतिहास बताया, और ये जानने के लिए केवल आंख बंद करके बात मत कर लेना। YouTube पे यहाँ से जाने के बाद थोड़ा टाइम देना, और आजकल सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, ये सब जानकारी आपको उस पर मिल जाएगा। मेरी वीडियो डाल देना, YouTube पे डाल दो। आप जानते हैं एज ए कस्टमर ये चीजें हम कहाँ से लेकर के आते हैं? हम सब कस्टमर हैं, ये सब चीजें हम कहाँ से लेके आते हैं? बोलना पड़ेगा, बोलोगे तो समझ पाओगे। दुकान से, लाला के यहाँ से, एक आदमी को चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, सर को चलते हैं, सर को मैं लाला बना दिया थोड़ी देर के लिए। ये लाला जी हैं, यहाँ से लेके आए। क्या लाला जी बनाते हैं? नहीं। ये लेकर के आए, एक बच्चा बड़ा तेज से बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये लेके आए ये भाई जी से, ये भाई साहब होलसेलर है, थोड़ी देर के लिए। क्या भाई साहब बनाते हैं? नहीं। ये भाई साहब भी नहीं बनाते,
ये कहीं डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आते हैं, ये बीच वाले भाई जी हो। ये भाई जी बनाते हैं क्या? ये भाई सब आगे बनाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में एक होता है जिसको C&F या एजेंसी कहा जाता है। क्या ये बनाते हैं? ये यहाँ से लेके आया, ये कंपनी होता है, कंपनी मैडम है, मैडम बनाइए कोई भी प्रोडक्ट। यहाँ एक आदमी और होता है, उसको कहते हैं झूठ बोलने वाला। ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, ये मैडम ये हो गए झूठ बोलने वाला। ऐसा ही होता है या नहीं होता है? ऐसा ही होता है। और इस सिस्टम में क्या होता है, अगर नहीं सोचोगे तो जिंदगी भर आप कमाओगे, अमीर कोई और बनेगा। कैसे? वो देखो, अगर मान लेते हैं कि कोई भी, मैं एक सामान लेके आया 100 रुपया का, तो ये लाला भाई साहब भी 100 का लाया होंगे क्या? नहीं। दुकान खोला भाई, कुछ ना कुछ तो पैसा कमाएगा। ये कितना कमाएगा ये मुझे नहीं पता, पर कुछ ना कुछ तो कमाएगा। ये 90 लेके आता है, ये 85 का लेके आता है, ये 75 का लेके आता है। सोचो 40 रुपए की चीज मार्केट में 70 में आ गई थी, क्या हमको भी 70 में मिलनी चाहिए थी या नहीं? मिलनी चाहिए थी ना। लेकिन हमारे तक आते आते कितनी हो गई? कहाँ गया 30%? आपकी कमाई का पैसा 30% इन बिचौलियों के घर में जाता है, 30% इस बिचौलियों के घर में जाता है। यहाँ कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ, जितने भाई लोगों ने हाथ उठाया। और अगर आप शादीशुदा हो तो अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, ध्यान से सुन लो, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो अपनी बीवी के लिए सिर्फ 40 रुपये कमाए हो आप। ये सौतन है ना, सौतन, ये दोनों इनके लिए कमाए हो 60% पैसा यहाँ जा रहा है। जा रहा है या नहीं जा रहा है? जब तक आप सामान लोगे इनके घर में पैसा जाएगा ही जाएगा। आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ जाकर के सामान ले लो। MLM बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही है। MLM कंपनियां कहती है अगर हमारे रिश्तेदार ये लोग है ही नहीं तो इनको भगा क्यों नहीं देते हैं मार्केट से? भगा देने से काम चलेगा क्या? क्योंकि कस्टमर को नहीं पता कंपनी कहाँ है, और कंपनी को ये नहीं पता कि कस्टमर कहाँ है। इसी को कहते हैं MLM। MLM कंपनियां कहती है आप और हम दोनों मिल जाते हैं। यहाँ 4 काम है सर, प्रोडक्ट को बनाना और इस्तेमाल करना, बताना और पहुंचाना, ये तो 4 काम है। कंपनी कहती है 2 काम मैं करूंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा और मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। 2 काम आप करो, जो चीज आप यूज करते हो वो अपने बहन भाई को बता दो। और बताने का काम हम इंडिया के आदमी पहले बहुत तेज करते हैं। एक मैडम क्या आई, वो मैडम पूछती है कहाँ से लाई, वो कहती है वो पिंकी गार्डन से लाई। और कई बार आप जाके साड़ी दिला भी देते हो, हाँ या ना? क्या ना उस मैडम को कुछ मिलता है ना आपको कुछ मिलता है, पिंकी का माल बिक जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? वहाँ डॉक्टर बढ़िया, वहाँ सब्जी अच्छा मिलता है, वहाँ सेल लगा हुआ है। ये सब हम बोलते हैं या नहीं बोलते? यही काम सर सिर्फ यहाँ करना शुरू कर दो तो आपकी कमाई हुई कि 60% पैसा बचना चालू हो जाएगा, और आप और आपके बच्चे भी आने वाले टाइम में अमीर बन सकते हैं। ये लोग कभी आपको गरीब दिखाई नहीं देंगे। इनके बच्चों के पास महंगी महंगी गाड़ियां होती है, इनके पास हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियां होता है, क्योंकि इनके पास करोड़ों रुपए मार्केट में घूम रहा है। यही पैसा कल आपके पास आ सकता है। बचाना चाहेंगे? यस। बहुत धीरे से यस यार, ये पैसे बचाना चाहेंगे? यस। चलिए अब ये पैसा कैसे बचेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा काम, 3 काम करना होगा आपको। तैयार है 3 काम करने के लिए? पहला आपको यहाँ पे करना है रजिस्ट्रेशन यानी कि ज्वाइनिंग करनी है। दूसरा काम आपको करनी है क्या, अपने घर का सामान लेना है। आपको सीखने में टाइम देना पड़ेगा, दे सकते हैं? ये 3 काम करना पड़ेगा। अगर ये 3 काम आप किए तो कंपनी आपको यहाँ क्या देती है वो देखियो। सबसे पहले कंपनी आपको डिस्काउंट देगी, जिंदगी भर डिस्काउंट देगी जब भी आप सामान खरीदोगे। दूसरा अपॉर्चुनिटी, सामान खरीद करके बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अभी नीचे वाले भाई से मैं बात कर रहा था, ये हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आपको 1 भी रुपया लगाना नहीं है। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी केवल प्रोडक्ट को खाने से मिल सकता है। जानना चाहेंगे? यस। यहाँ पे क्या होता है, इतना काम करने के बाद कंपनी आपको 9 प्रकार से इनकम देती है। ये जो 60% पैसा जो बचता है, ये कंपनी आपको 9 अलग अलग तरीके से आपको इनकम देना शुरू करती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ते रहोगे, जैसे जैसे सीखोगे वैसे वैसे इनकम आपको बढ़ेगा। पहला इनकम नंबर 1 जिसको हम कहते हैं रिटेल लाभ। ये कंपनी आपको 10 से लेकर के 20% जिंदगी भर के लिए छूट देगी। एक ही बार में सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करोगे तो धीरे धीरे जरूर समझ में आएगी। दूसरा इनकम होता है जिसको हम कहते हैं संग्रहित कारोबारी बोनस।
जब आप इस बिजनेस के बारे में दूसरों को बताएंगे तो 5 से लेकर के 11% बताने के बदले में पैसा आएगी। ऐश्वर्या राय बताती तो पैसा आता है, आप बताते तो पैसा आता है क्या? नहीं। यहाँ पे बताने से पैसा आता है। कैसे और क्या बताना, ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको। तीसरी इनकम जो कंपनी आपको देती है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस कंपनी टर्नओवर का 4% पैसा आपको मिलना शुरू हो जाता है। कैसे मिलेगा आगे बताऊंगा आपको। चौथा कंपनी यहाँ पे देती है जिसको हम कहते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस। बिल्डिंग बोनस ये कंपनी 14% पैसा और देती है आपको, जैसे जैसे आपका नेटवर्क बनेगा आगे आपको बताऊंगा। पांचवा आपको कंपनी देती है यहाँ पे विदेश घूमने का मौका। विदेश घूमने का कंपनी साल में 2 बार आपको मौका देती है। छठा आपको कंपनी यहाँ पे देती है जो सबसे बड़ा इनकम है वेस्टेज के अंदर, रॉयल्टी इनकम। आगे बताऊंगा आपको ये रॉयल्टी इनकम क्या होता है। सातवां कंपनी आपको देती है यहाँ पे कार खरीदने का पैसा टर्नओवर का 5%। आठवां कंपनी आपको देती है यहाँ से घर खरीदने का पैसा टर्नओवर का 3%। और नौवां कंपनी इनकम देती है जिसको हम कहते हैं इलाइट क्लब बोनस, ये होता है 2%। ये सारे के सारे इनकम सिर्फ दुकान बदल करके आ सकता है। दुकान बदलना चाहिए या नहीं? Yes. एक ही बार में ये सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। अब मैडम लोगों से पूछता हूँ ना, जब आप पहली बार अपने मायके में थी और रोटी बेलाता रोटी, तो कैसा बना? का सीरियल चलता रहता है, उधर बच्चे भी डांटते रहते हैं, फिर भी बोल आता है या नहीं आता? क्यों? आपने बहुत सारी रोटियां बनाना। तो ये मत सोचिएगा ये इतना भाई साहब इतना बता रहे हैं, मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ में आए। ये 15 मिनट का काम है, ठीक है? इतनी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। एक बार में ये मैं भी नहीं बना, मैंने भी नहीं बोला पाया था, धीरे धीरे हमसे बढ़िया बोल लो। बात यह है कि अगर सामान खा के अगर इतनी सारी बेनिफिट आ सकता है तो दुकान बदलना चाहिए या नहीं? अब देखिए इनकम कैसे आता है। पहले बात करते हैं क्या नाम है, कहाँ गया इनकम? यहाँ से रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट क्या होता है? हम बाहर से कोई प्रोडक्ट लेते आते हैं, एमआरपी पे लाते हैं। एमआरपी होता है यहाँ पे, दूसरी चीज यहाँ पे डीपी होता है, तीसरी चीज यहाँ पे बचत होता है, और चौथी चीज यहाँ पे पीवी होता है। वेस्टेज का दोस्त सारा खेल ये 4 चीजों का है। ये 4 चीजें अगर आप समझने की कोशिश करो तो आप समझ पाओगे एक अंगूठा छाप मोइन खान 7 लाख रुपए महीना कैसे कमाता है। 65 लाख रुपए का BMW, जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गया। नहीं भरोसा है तो यहाँ डालने के बाद यूट्यूब पे बोलना है एमडी मोइन, आपके सामने आ जाएगा। एक डीसी राजपूत जी हैं, 2 साल के बाद 80 साल के होने जा रहे हैं, 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 5 गाड़ी में, एक ऑडी उसके पास में थी। एक बंदा है इरशाद अहमद, गोरखपुर का रहने वाला, ब्लाइंड है, 12वीं के 120 रुपए की है एग्जाम्पल। ये मुझे दुकान में लेना था, कितने की मिलेगी? 120 रुपए की। लेकिन अब हम कहां से ले रहे हैं? डायरेक्ट कंपनी से। तो यही सामान हमें 10 से 20% छूट पे मिलता है। मैं आपको रिटेल 1 नंबर इनकम बता रहा हूँ, ठीक है? तो 10 से 20% छूट मिल गई। कितना बच गया? 20 रुपए बच गया। यही प्रोडक्ट में मैडम को बेच दिया तो तुरंत कमा लिया। और पीवी क्या है? यहाँ सारा खेल इस पीवी का होता है। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू एक तरीके का पैसा है, जितना पॉइंट इकट्ठे होंगे उतना पैसा आपके घर में आएगा। तो 3 का हुआ 3.25, लगभग 3 पीवी इकट्ठा हो गया, ये आपके अकाउंट में जाएगा। सोचो मैंने ये पेन खरीदा कंपनी से, वेस्टेज से, पहले तो हमें डिस्काउंट में मिलेगा, 20 रुपए बच गए, अकाउंट में मेरा बोनस आ जाएगा। तो क्या ये पेन को दुकान से लेना जरूरी है क्या? ठीक उसी तरीके से सारा सामान, जितना ज्यादा सामान आप यहाँ से खरीदेंगे उतनी ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ये इनकम नंबर 1 बताया मैं आपको। इनकम नंबर 2 ये कैसे आता है वो देखो, बोलने के ऊपर पैसा। यहाँ पे 30 रुपये का अगर आप सामान खरीदते हैं तो उससे 1 पीवी बनता है, ठीक है? 30 रुपये का सामान आप परचेज करेंगे तो 1 पीवी बनेगा। ये अगले महीने भी लेंगे, उससे अगले महीने भी लेंगे, और अगर आपने 10-20 लोगों को और दिलवा दिया अपने दोस्तों को, वो दिन जिस दिन जुड़ते हुए क्रम में 5500 पीवी इकट्ठा हो जाए कभी भी, यानी कि आपके टीम में 1.5 लाख रुपए का सेल चाहिए हमें। ये कैसे आएगा? यहाँ लगभग 30-40 लोग बैठे हुए हैं, सब लोग अगर 40 लोग भी हैं, 2-2 हजार रुपए का सामान लेंगे तो 80,000 रुपए का सेल हुआ या नहीं हुआ? अगले महीने फिर सामान लेंगे या नहीं लेंगे? ऐसे 1.5 लाख रुपए का सेल चाहिए, चाहे कभी भी करवा दो। 1 महीने में करवा दो, 1 घंटे में करवा दो, 2 महीने में करवा दो, साल में करवा दो। आप इसको ड्यूटी रहते कर सकते हो, नौकरी को करते हुए कर सकते हो, लेडीज से बच्चों को संभालते हुए भी कर सकती है।
जिस दिन आपने 5500 पीवी इकट्ठा कर दिया उस दिन आपको डायरेक्टर बोनस मिलना शुरू हो जाता है, इनकम नंबर 4। ठीक है, ये 4 नंबर मिलना शुरू हो गया और आप बन गए डायरेक्टर। आप 11% पे आते ही आपको कंपनी 4% पैसा देना शुरू कर दिया। ये वाला इनकम 3 नंबर। चौथा इनकम कैसे मिलता है? आपने किसी को बताया, मैंने मैडम जी को बताया, मैडम को प्रोडक्ट अच्छा लगा, आगे मैडम सामान लेगी या नहीं लेगी? जरूर। मैं यही चीज बोलूंगा, मैडम अपने 2-4 सहेलियों से मेरी मुलाकात करवा दो, तो ये मिलवाएगी या नहीं मिलवाएगी? जिस दिन आप मैडम आ गई दूसरी मैडम, अब मैं हूं और ये मैडम है, दोनों इस मैडम को हेल्प कर रहे हैं, तो कभी ना कभी इनका भी 5500 पीवी होगा या नहीं होगा? यानी कि ये मैडम भी डायरेक्टर बनेगी, उस दिन इस मैडम जी का क्या होगा? इनका प्रमोशन हो जाता है। जो बड़े बड़े डिग्री लेकर बैठे हो ना, मैं थोड़ी नौकरी के बारे में आपको बता दूं, नौकरियों में क्या होता है। ये मालकिन है, एग्जाम्पल समझो, ये मालकिन है, चालू हो रही है, मदद करनी चाहिए एक आदमी को। जैसे मैडम इस मैडम को मदद करना शुरू कर दिया, तो यहाँ से सबसे पहले इस मैडम को मिलना शुरू हो जाएगा बिजनेस बिल्डिंग 14%। इसी जगह पे मैडम को मिलना शुरू हो जाएगा 5वां इनकम विदेश घूमने का। मैम अगर आपको विदेश घूमने का मौका कभी मिला तो जाओगे या नहीं जाओगे? कौन सी जगह पसंद है? एक जगह का नाम बताओ, कहाँ जाओगे विदेश में? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, पेरिस, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। मेरे से भी किसी ने पूछा था कहाँ जाओगे, तो हमने कहा स्विट्जरलैंड जाएंगे। दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह स्विट्जरलैंड है। कहो ना प्यार है, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सारी शूटिंग वहीं पे हुई है। ठीक है, तो ड्रीम बना करके रखना, जिसकी ड्रीम नहीं है वो कभी कुछ करेगा भी नहीं। जब इतनी सारी इनकम आपको एक आदमी को मदद करने से आ सकता है, तो आप इनको मदद करोगे या नहीं करोगे? और इसी जगह पे एक और इनकम आपको चालू होने वाला है। यहाँ जितने भाई बैठे हुए हो, आप कुछ भी दुनिया में करना, ये काम, ये वाला जो रॉयल्टी इनकम है, इसके लिए वह चीज जरूर करना, क्योंकि ये इनकम है, जिंदा रहोगे तब भी आएगा, इस दुनिया से चले जाओगे तो बच्चों को आएगा। ये इनकम होता क्या, पहले वो समझ लो। भारत सरकार केवल 3 लोगों को इनकम देता है, एक अच्छा राइटर को, एक अच्छा गायक को और एक अच्छा वैज्ञानिक को। ठीक है, करोगे तब भी तनख्वाह आएगा क्या? नहीं। और आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुदा ना खाता जिंदगी में कभी भी कुछ किसी के साथ हो सकता है। क्या हम लोगों के पास कहीं से लिखा करके आए हैं कि हम 100 साल के होंगे तभी मरेंगे? कोई गारंटी नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपके बगैर जितने शादीशुदा हो, कि आपकी बीवी, आपकी बच्चे किसी के अधीन में ना रहें, आपकी माँ, आपकी बहन किसी के अधीन में ना रहें, तो बेस्ट चीज की रॉयल्टी इनकम जरूर पकड़ लेना। जिंदा रहोगे तब भी आएगा, नहीं रहोगे तब भी उनको पैसे की दिक्कत नहीं है। ये है बिजनेस की सबसे बड़ा इनकम, और यही इनकम हर आदमी को जरूरत है। आपके टाइम पे आपके काम में कहीं नहीं मिलता। ये हमने आपको इनकम बता दिया 5। छठा इनकम, एक आदमी को मदद करके इतनी इनकम आएगा। बताइए, मैं मदद करनी चाहिए इनको या नहीं करनी चाहिए? और यहाँ जितनी लेडीज है, आप पे लेडीजों पे मेरी स्पेशल नजर रहती है। वो इसलिए, अगर आप एक आगे निकल गई तो सैकड़ों औरतों की जिंदगियां और बदल सकती है। एक चाहिए सिर्फ, इनको देख के इनका मनोबल बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। और अभी एक मैडम है, उसका भी YouTube पे वीडियो देख लेना होनी चाहिए भाई। अब ये मैडम है, मान लेते हैं मैडम ये आपकी पड़ोसन है, तो कोई बहन भी तो होगी। वो मैडम मान लेते हैं आपकी बहन है, वो मैडम हो गई आपकी बहन। वो मैडम जो पीछे बैठी हुई है वो आपकी सहेली है, स्कूल में पढ़ती थी कभी। ठीक है, इन 3 लोगों को दुकान बदलाना है और इनको हेल्प करना है। जैसे आप अपने बच्चे पाल रहे हो, समझो ये आपके बच्चे हैं। इस तरीके से टीम चलता है। ज्वाइन करने से कुछ नहीं हो जाता, या ज्वाइन करने से कल पैसे नहीं आने शुरू हो जाएंगे, मिल करके काम करने से पैसे आएंगे। ये तीनों को अपने बच्चे जैसे पालो और इनको सिखाओ। ये लोग जब आप लाख रुपए कमाए, ये लाख कमाएंगे तब 5 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे। जिस दिन इन 3 लोगों को अगर हेल्प कर दिया, उस दिन आप स्टार डायरेक्टर बन जाते हैं। यहाँ से जिंदगी भर कार खरीदने की पैसा आपके घर में आना शुरू हो जाता है। और ये पैसा कंपनी देती है 5,000 रुपये मिनिमम, मैक्सिमम देती है 80,000 रुपये 1 महीने की कार खरीदने के लिए सिर्फ। जो 7,000 कार चल रहा है दोस्त, तो इसी पैसे से चल रहा है। 3,500 तो BMW जगुआर चल रहा है, वो इसी पैसे से चल रहा है। क्या 3 आदमी नहीं मिलेंगे आपको? मिलेंगे। बाहर इतने लोग भटक रहे हैं दोस्त नौकरी के बगैर, 3 आदमी जरूर मिलेंगे, केवल आपको अपने जैसे लोग ढूंढने हैं। और जिसको लगता है नहीं मिलेंगे, उसके लिए भी एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से जो भाई दारू नहीं पीते, ऐसे ही मैडम आपको अगर 3 और आदमी ढूंढ लो
पूरी दुनिया है, फेसबुक पे पूरी दुनिया सिमटी हुई है। सीधा सीधी 2 रिश्तेदार, 2 पड़ोसी, 2 दोस्त आपको ढूंढना है। जिस दिन अगर आपने 6 आदमी को क्या करना है, 11% पे लाना है, और किसी को डिग्री नहीं मांगने की जरूरत है, केवल आटा दाल चावल चीनी खाना है। आपने यहाँ आएंगे उस दिन आपको घर का, अभी मेरे ख्याल से गाँव में आप लोग हो, सबके घर में घर होगा, पापा का बनाया होगा, आपका घर रहा हुआ घर। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा घर, मेरे माँ बाप मेरे बनाए हुए घर में रहे? ठीक है, 8 लोग को दोस्त बना दो। तभी एक किसी लीडर ने अभी वो नहीं कहा, एक लीडर का बात रहा था, बेटा वो नहीं, यहाँ मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, सिर्फ ये दोनों की वजह से आया हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा राजेश जी ये लोग नैनीताल आ सकते थे, मैंने सोचा ये लोग पॉजिटिव है, ये लोग मेहनत करना चाहते हैं, मैं इस रिस्क लेकर के मैं नोवा इनकम ये कंपनी अभी चालू करी है, मैं अभी इसकी तैयारी कर रहा हूँ। ये इनकम मेरे पास भी अभी नहीं आ रहा है। ये जिस दिन 6 लोगों को और डायरेक्टर बना देते हो मैम, उस दिन आपको इलाइट क्लब बोनस मिलता है, और यहाँ पे 20 लाख रुपए महीना फिक्स इनकम हो जाता है। अभी मैं भी नहीं पहुंचा हूँ, आने वाले 1-1.5 साल के अंदर मैं इसको भी पार कर जाऊंगा। ठीक है, ये हमारी कंपनी की प्लान था, समझाने के लिए मैंने इतना समय लिया, नहीं ये 15 मिनट का काम है। YouTube पे एक से एक वीडियो है, आजकल सारी ट्रेनिंग हमारी ऑनलाइन हो रही है, आपको सिखाने के लिए हम तैयार हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पे है। अब आपको करना क्या है, मीटिंग और ट्रेनिंग में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 से लेकर के 3 साल का टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है 2 लाख 1 लाख रुपए महीना पहले महीने का कमा लो, लेकिन ये सारी चीजें करते करते आपको 2 से 3 साल का टाइम लगेगा, रातों रात अमीर नहीं बन सकते। दूसरी तरफ आप अगर 60 साल भी जिंदा हो तो ये मैंने जितनी चीजें मैंने आपको बोला, ये 60 साल में भी संभव नहीं है, 99% तो संभव नहीं है। यहाँ 2 से 3 साल अगर आप रहते हो तो गारंटी है कि ये सारी चीजें आपके पास में होता है। एक तरफ नौकरी है आपके, कहीं ना कहीं नौकरी तो करोगे भाई, पैसे कमाओगे, बच्चे पालने हैं तो नौकरी कहीं ना कहीं तो करोगे। एक तरफ नौकरी है, 60 साल पे मत लेना, थोड़ी मजाक किया है, कहानी होता है। तो लड़कियों के भी हॉस्टल, लड़के का भी हॉस्टल। एक लड़की, उधर हजारों लड़कियां हैं, इधर हजारों लड़के हैं, एक उनमें से एक लड़का एक लड़की थी जिसको आपस में प्यार हो गए। ठीक है, तो ये लड़का है वो लड़की को भी खूब चाहता है, ये लड़की भी उसको खूब चाहती है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। जब भी ये मौका मिलता था, कल मिलेगी तो मैं इसको बहुत कुछ बोलूंगा, ये सोचती कल मिल गया तो बहुत सारी चीजें बोलूंगा, लेकिन जब भी वो आमने सामने आते थे तो दोनों की पसीने निकल जाते था, कोई कुछ नहीं बोल पाता था। ऐसे 2 साल बिताया उन्होंने, 3 साल बिताया, अब दोनों के अंदर प्यार जो गहराता गया, काफी गहरा प्यार होगा, लेकिन आज कोई किसी ने इजहार नहीं कर पाया, ना लड़की कह पाई ना लड़का कह पाया। सोचते रोज थे कि आज मिलेगा तो मैं पक्का बताऊंगा, आज मिलेगी तो पक्का बताऊंगा। ऐसे करते करते 3 साल निकल गए। कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होता है, अब क्योंकि हमारे कॉलेज में, हम तो कॉलेज में नहीं थे, लेकिन जिस कॉलेज में मैं काम करता था वहां इन दोनों पार्टी होती थी। जब जाने वाले टाइम होता था तो उनकी पार्टी होती थी, तो एक पार्टी हुई, जाने कल दोनों को अपने अपने गांव चले जाना है, घर चले जाना है। आज पार्टी है, आज उनके पास आखिरी दिन था, आज लड़की भी सोच के निकली थी पार्टी में जाऊंगी, और आज मैं उसको बता के आऊंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। इधर लड़का के भी मन में गुदगुदी चल रही है कि आज जाऊंगा, तो आज तो पक्का बताऊंगा, उन्हें तो कल तो वो चली जाएंगी। पार्टी भी खत्म हो गया, अब भी कोई एक दूसरे को नहीं बोल पाए। हुआ क्या, सबके साथ जो होता है वो उधर चली गई, वो उधर चला गया, लड़की अपने घर गई। कुछ साल के बाद समय निकल गया, कुछ साल के बाद लड़की की शादी हो गई, वो अपने घर में मस्त। इधर लड़का नौकरी के तलाश में, उधर एक अच्छी सी नौकरी मिल गई, ये लड़का अपने नौकरी में व्यस्त। समय निकलता रहा, कुछ साल निकल गया। एक बार एक लड़का कहीं नौकरी अपने काम से कहीं जा रहा था एक शहर में, तो एक पिक्चर हॉल पे कुछ लोग लाइन में लगे हुए थे टिकट लेने के लिए। तो वो लड़का जा रहा, अपने कार में बैठा, उस पर एक नजर पड़ी और उसको लगा यार वहां एक लेडीज खड़ी है, मैं कहीं ना कहीं उसको जानता हूँ। गाड़ी उसने रुकाया, गाड़ी रोका, जा करके देखा कि वही लड़की है। अब वो लड़की नहीं रही, अब ये औरत बन गई है। ये वही औरत है, लड़की थी जो कभी उसके कॉलेज में पढ़ती थी, जिसको वो प्यार करता था। अब वो आगे जब आगे वो लाइन में लगी हुई है, अब वो अकेली नहीं है, उसका एक बेटा भी हो गया। अब उसके गोद उसके साथ में 4-5 साल का एक बेटा भी है। अब जब उतने दिनों के बाद आमने सामने में पहली बार उनको देखा है, तो ऐसे ही देख रहा है, वो ऐसे देख रहा है, घूर करके। अब ये ड्रामा सारा उसका बेटा देख रहा है। थोड़ी देर के बाद में
जब इन दोनों का नजर इधर उधर हटे नहीं, अब एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, फिर उसका बेटा बोलता है, मम्मी ये अंकल कौन लगते हैं? कुछ नहीं बोली। अब फिर भी वो दूसरे एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। फिर वो दूसरी बार बोलता है, मम्मी ये अंकल कौन लगते हैं? फिर भी कुछ नहीं बोला। तीसरी बार उसने थोड़ी सी अपनी माँ की साड़ी तेज खींची, तो ऐसा लगा कि साड़ी उड़ ना जाए। वो औरत धीरे से बोलती है, बेटे ये तेरे मामा लगते हैं। समझ में आई कहानी? आई तो भाई थोड़ा तालियां उड़िया बजा दो। कहने का मतलब क्या था? जो लोग सोचते रहते हैं ना मैं चीज कर लूंगा, वो सब उसी की तरह हैं, सब मामा वाले हैं। वो बंदा उस बेटे का पापा बन सकता था, लेकिन समय गंवा दिया। सही टाइम पे नहीं अपनी बात को कह पाया, तो मामा पापा की जगह पे कौन बन गया? आप क्या बनोगे? मामा या पापा? आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ अब तक मैंने आपको कहीं कुछ नहीं बोला जिससे आपका नुकसान हो। ठीक है, कहीं भी एक वर्ड नहीं बोला जो आपका नुकसान है। कर गए तो बहुत बड़ा बिजनेस आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हो। तो ये मेरी बात थी। कितनी देर से आप मेरी बात को सुन रहे हो और आपको लगता होगा पता नहीं कब बंद कर देगा बोलना। अब मैं बंद करता हूँ। क्या मैं 2 वीडियो देखना चाहोगे? यस। ये पूर्णिमा का मैं बहुत सारी